नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सिंकी फील्ड कप का समापन हो गया है और फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा इस टूर्नामेंट के विजेता बने हैं। अलीरेजा ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में वापसी की है। अलीरेजा के ऊपर अलग से बात करेंगे। ये गेम है डिंग लीरेन वर्सेस मक्सिम वर्चेव लागरेव का। डिंग लीरेन जो कि नवंबर में विश्व शतरंज खिताब की सुरक्षा करने के लिए अपने खिताब को बचाने के लिए उतरेंगे और उनके सामने होंगे भारत के 18 वर्षीय डी गुकेश। और डिंग अब तक के सबसे खराब दौर से निकल रहे हैं। 2800 रेटिंग कभी डिंग की हुआ करती थी और इस मैच में क्या हुआ वो हम देखने वाले हैं। और इस मैच के बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे कि डिंग की कितनी संभावना है, क्या लग रहा है करंट स्थिति में, जब विश्व चैंपियनशिप जो है वो बेहद करीब है। सिर्फ 2 महीने का वक्त भी नहीं बचा है करीब करीब देखें तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैच, इस मैच में मक्सिम जो थे, एमवीएल जो थे, वो सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे बाजी को। उन्होंने E4 खेला और E5, नाइट F3, नाइट C6 डिंग लीरेन खेलते हैं। बिशप B5 पे A6, बिशप A4, नाइट F6। तो राइलो पे जो ओपनिंग यहाँ पर हुई, D3 खेला यहाँ पर क्लोज राइलो पेज खेलते हुए एमवीएल। सो B5 खेला यहाँ पर डिंग ने। बिशप B3, सो बिशप C5, C3, सो D6। और यहाँ पर जैसे बिशप G5 डेवलप किया तो H6 करके चुनौती दी। बिशप H4 आता है तो बिशप को पीछे की जाए। सारी स्टैंडर्ड लाइन है, हम सब जानते हैं। दोनों तरफ से यहाँ तक सब बराबर चल रहा था, डेवलपमेंट सब ठीक है। यहाँ पर कैसल कर लिया एमवीएल ने। और अब यहाँ से जो है थोड़ा सा अग्रेसिव रुख जो है वो अख्तियार करते हैं यहाँ पर डिंग लीरेन, और वो खेलते हैं यहाँ पर नाइट A5। ओके, यहाँ पर एमवीएल जवाब देते हैं बिशप C2, C5। ओके, और नाइट BD2 तो G5। ये जो वेरिएशन डिंग ने खेले, और आप देखिए जिस तरह से प्यादे बोर्ड पर भाग रहे हैं, डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, किंग को सेंटर पर रखा गया है, बिशप को C8 पे खेला गया है। ये थोड़ा सा हम कहें तो डिंग जो शतरंज पिछले कुछ समय से खेल रहे हैं या खेल पा रहे हैं, एक सेफ जोन से बाहर निकल के आखिरी राउंड में खुद को टेस्ट करने की कोशिश थी। थोड़ा सा खतरा मोल लिया यहाँ पर डिंग ने इस तरह के वेरिएशन खेलते हुए, क्योंकि इस पूरा टूर्नामेंट जो है उनका बहुत खास गया नहीं है। ऑलरेडी एक मैच जो है वो अली रेजा से हार चुके थे। नाइट H5 खेलते हैं यहाँ पर, और डिंग और बिशप जो है उसको ऑलमोस्ट ट्रैप करते हैं। यहाँ पर H3 खेलते हैं G4 को स्टॉप करते हुए एमवीएल, और रुक भी। और यहाँ तक जो डिंग का दाव था वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित, राजा को सुरक्षित रखने के लिए किंग H1 हटते हैं, ताकि किसी तरह से भी अगर G फाइल ओपन होती है तो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर रुक B7, बहुत एक इंटरेस्टिंग मूव खेला डिंग लीरेन ने। और उनका बिल्कुल शायद तैयारी थी कि फ्यूचर के हिसाब से F7 को कंट्रोल कर रहे हैं वो, और किंग के आसपास, क्योंकि राजा को आपने सेंटर पर रखा हुआ है तो उसकी सुरक्षा के हिसाब से भी ये मूव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। रुक कभी भी जो है वो 7th रैंक पे जरूरत पड़ने पे स्विच हो सकता है। तो यहाँ पर नाइट H2 खेला एमवीएल ने, और NF4 यहाँ पर आते हैं डिंग लीरेन। और अब नाइट G4 से जो है गेम में लेकर के आते हैं यहाँ पर एमवीएल। ये वो पोजीशन थी। यहाँ पर H5 किया इन्होंने, यहाँ पर एमवीएल आए नाइट E3, इन्होंने खेला G4 डिंग ने। तो एमवीएल खेलते हैं H4, पोजीशन को ओपन नहीं होने दिया उन्होंने। और ये वो मोमेंट था जहाँ पर एनालिसिस में भी ये बता रहे हैं कि एक तो ये गेम जो है इस नाइट को जल्दी से जल्दी जो है गेम में लौटना चाहिए था। यहाँ पर इन फ्यूचर F6 का आइडिया भी बहुत इंटरेस्टिंग था, कि ताकि रुक को इमीडिएटली जो है वो आप शामिल कर सकें ज़रूरत पड़ने पर इस रैंक के आसपास यहाँ पर, और G5 के स्क्वायर को नियंत्रित कर सकें। नाइट G6 खेला इन्होंने डिंग लीरेन ने, और इसके बाद से सडनली जो है आइडियाज़ जो थे एमवीएल के वो काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो बोर्ड पे स्पेस एमवीएल के पास कम है, और ऐसी स्थिति में अगर आपको खेलना है, थोड़ा आगे बेहतर करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। अब एमवीएल के गेम में ब्रेक जो है वो F3 के अलावा कहीं और से स्पष्ट तौर पर आता दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि राजा भी सामने वाले का यही है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप F3 करते हो तो ये C4 का थ्रेट है, ये नाइट हैंगिंग हो रहा है, तो इमीडिएटली इस चीज़ को जज करते हो उन्होंने पहले क्वीन E1 खेला। डिंग ने यहाँ पर किंग F8 खेला। शायद यहाँ पर डायरेक्ट C4 जो है वो ज़्यादा बेहतर चाल हो सकती थी। खैर, उन्होंने किंग F8 खेला, और नेक्स्ट मूव आता है यहाँ पर एमवीएल का नेचुरल था कि वो ब्रेक देना चाहते थे पोजीशन, उन्होंने F3 खेला। यहाँ पर C4 खेला डिंग ने, सो नाउ D into C4 मार दिया। डिंग ने यहाँ पर बिशप E3 एक्सचेंज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शायद लगा कि ये जो घोड़ा है
ये काफ़ी परेशान करने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पर मारा बिशप E3, क्वीन E3, नाइट इंटू C4, नाइट इंटू C4, पॉन इंटू C4, और इसके बाद क्या होता है कि इनको एक ओपन फाइल मिलती है डिंग को। और यहाँ पे पोजीशन कुछ यूँ है कि जैसे इन्होंने बिग B4 खेला, तो नाउ G F3, क्वीन F3। ये वो मोमेंट था जहाँ पर डिंग से चूक होती है, बड़ी चूक होती है। आप चाहो तो पॉज करिए और सोचिए कि आप यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि राजा आपका भले सेंटर पर रहा हो, बट इन फ्यूचर अगर आप राजा को सुरक्षा कर लेते हैं, इस बिशप को सही से प्लेस कर लेते हैं, क्वीन को गेम में लेके आते हैं, तो ख़राब नहीं है पोजीशन यहाँ पर ब्लैक की, मतलब बहुत ख़राब नहीं है। बिशप G4 खेला उन्होंने, जबकि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर चाल होती है नाइट इंटू G4 मारना। अब अगर क्वीन F6 आते भी हैं तो क्वीन इंटू F6, यहाँ पर रुक इंटू F6, एंड देन यहाँ पर नाइट G6, और पोजीशन करीब करीब ओके है, बराबर है यहाँ पर, क्योंकि रुक इंटू अगर आप ये मारने जाते हैं तो H4 का थ्रेट आ रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर H3 आ रहा है, सो ये पोजीशन चलती, ये ड्रॉ हो सकती थी, पर उन्होंने जब बिशप G4 खेला तो MVL ने क्वीन F2 खेल के H4 के पॉन को ही बचाया और अपनी थ्रेट को बरकरार रखा। ओके, किंग आता है G7, तो ना उन्होंने खेला यहाँ पर A4, और अब यहाँ पर MVL के पास क्या हो गया कि एक तो राजा आपका प्रेशर में है, तो आपको थोड़ा तो इधर ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिशप यहाँ आ गया है, लेकिन और बहुत कुछ कर नहीं रहा। नाइट F4 जब भी आएगा एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉन, पास्ट पॉन एक क्रिएट हो सकता है, ये जो वीकनेस है पॉन, थोड़ा सा इस पे फोकस करना जो है यहाँ पर MVL ने शुरू किया। रुक E8 खेला, इस रुक को, ये बिल्कुल रुक भी गेम में नहीं था, इसको लेकर के आए, तो यहाँ पर बहुत अच्छी चाल खेली बिशप D1, और लाइट कलर को पूरी तरह से एक्सपोज करने की उनकी तैयारी थी, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी सारे पॉन लाइट कलर पे थे। रुक D7, सो नाउ पहले A5 किया ताकि इसको लाइट कलर पे फिक्स रखें हम। नाइट F4 आता है, सो नाउ बिशप A4, यहाँ पर एक्चुअली में उन्होंने खेला, आइडिया कुछ था, बट A5 से ये एक थ्रेड भी एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही उन्होंने नाइट F4 खेला, यहाँ पर एक्चुअली में रुक H8 वापस खेलना था, या आपको रुक F8 खेलना होगा, बट हटाना होगा रुक को, बट उन्होंने खेला नाइट F4, एंड नाउ बिशप A4 के बाद नाइट D3, यहाँ पे गुड मूव, क्वीन B6। अब क्वीन एक्सचेंज करिए, एक्सचेंज तो मरना आपका तय है। रुक आया E6, बट बिशप D7, क्वीन D7, क्वीन A6, ऑलरेडी पोजीशन लॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि भले ही आपका बिशप यहाँ पे है, भले ही रुक को ले आए, आप क्वीन को ले आए, लेकिन ये राजा सेफ है, कुछ नहीं हो रहा है। वो बिशप और रुक ने सब बचा के रखा है। इन्होंने खेला भी यहाँ पर बिशप E2, बट रुक F5 आ गया उन्हीं के राजा के ऊपर हमला करते हुए। रुक G6, सो नाउ किंग एक बार H2, D5 किया यहाँ पर, बट नाउ आफ्टर रुक G5 जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया डिंग लीरेन ने। डिंग लीरेन बहुत निराश नज़र आ रहे थे मैच के बाद, कई बार अपना सिर पकड़े हुए नज़र आ रहे थे, जब वो वापस भी लौट रहे थे लिफ्ट के पास भी बहुत ज़्यादा, मतलब डिंग को इतना परेशान बहुत कम देखा गया है, और ये डिंग ये मैच हार गए, MVL ये मैच जीत गए। MVL ने लगातार कुछ 24 मैच ड्रॉ करने के बाद पहला क्लासिकल मुकाबला जीता है। और यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि डिंग लीरेन जो है, अगर हम बात करें वर्ल्ड रैंकिंग में, तो काफ़ी नीचे फ़िलहाल पहुँच गए हैं। मतलब लंबे समय बाद कोई वर्ल्ड चैम्पियन जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में, जो मौजूदा विश्व रैंकिंग है, उसमें इतना पीछे गया है। मेरे ख्याल से तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि पिछले इस पूरे के पूरे 2000 के बाद से जितने भी वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं, कोई भी वर्ल्ड चैंपियन कभी मेरे ख्याल से टॉप 10 के बाहर नहीं गया है। इवन आप गैरी कास्परोव के कार्पोव से आप काउंट कर सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहते हुए कोई भी खिलाड़ी जो है वर्ल्ड टॉप 10 से बाहर नहीं गया है। करंट रेटिंग में डिंग लीरेन 2736 रेटिंग के साथ उनकी 8 पॉइंट घटी है, रेटिंग 15वें स्थान पर हैं। गुकेश जिनका उनका मुकाबला होना है, गुकेश 2764.5, गुकेश की सिर्फ 1.5 रेटिंग गई है, और गुकेश 7th वर्ल्ड रैंकिंग में है। तो एक अच्छा खासा गैप गुकेश, और 30 अंकों का गैप बन गया है रेटिंग में, अगर हम देखें तो डिंग लीरेन और गुकेश के बीच में। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, अब देखना ये होगा कि क्या डिंग वापसी कर पाते हैं, बेहतर चेस खेलते हैं, या गुकेश जो है डिंग को हरा करके वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। इस स्थिति में अभी दोनों को एक और टूर्नामेंट खेलना है क्लासिकल का वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले, वो सिर्फ आज से 10 दिन बाद, आप बोलें 10-11 दिन बाद जो है वर्ल्ड चेस ओलंपियाड शुरू हो रहा है दोस्तों, जिसकी हम लाइव कमेंट्री भी करेंगे। दोनों खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में भी खेलते नजर आएंगे। एक बार फिर से उनके पास मौका होगा 11 राउंड क्लासिकल, शायद उसमें वो 5-6 खेलें, 7 खेलें, 8 खेलें, उनके ऊपर डिपेंड करता है टीम को कितनी ज़रूरत है। दोनों टीम प्लेयर हैं, तो हो सकता है 11 के 11 खेलें। और ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप से ठीक पहले
उस टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।